जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी का 10 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर से कलेक्टेड है, अभी ही इसी वीडियो में आप इसे याद कर लें ताकि एग्जाम में कभी न छूटे। आज सेट नंबर 4 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ अभी आंसर देता हूं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी किस दिन सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? याद रहे, अधिकतम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को देखी जाती है। 4 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। और 4 जुलाई को हम अपसौर या एपीहेलियन भी कहते हैं। चूँकि अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, इसलिए इसे अपसौर या एपीहेलियन भी कहा जाता है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और चलिए देखते हैं इसी में जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए 3 जनवरी जो है, यह स्थिति निकटतम स्थिति बनाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच इस दिन निकटतम स्थिति देखी जाती है 3 जनवरी को, इसलिए इसे उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच करीब करीब 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी देखी जाती है। तो इसका जो 3 जनवरी जो है, यह हो जाएगा पेरीहेलियन। और इस दिन निकटतम स्थिति होती है। मगर इस प्रश्न का आंसर जो है वह हो जाएगा 4 जुलाई। अधिकतम दूरी होने के कारण 4 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, खेतड़ी तांबा का एक प्रसिद्ध खान है, जहां से तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो खेतड़ी है, यह तांबे की खान राजस्थान में स्थित है। और यह कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिला है, इस लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। और जो है गोदावरी नदी को आप बृहद गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है और इसे ही हम बृहद गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी प्राणहिता नदी है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला से है और इसका मुहाना या संगम कह सकते हैं, वह बंगाल की खाड़ी में है। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस एवं डिमोस हैं। और मंगल ग्रह आप जानते हैं, यह लाल ग्रह भी कहा जाता है, जिसका कि पृथ्वी के समान ही, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। और जो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है, यह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। एवं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस एवं डिमोस हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान हरिकेन कहाँ चलती है? चक्रवाती तूफान हरिकेन अटलांटिक महासागर में चलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। और जो है चक्रवाती तूफान हरिकेन अटलांटिक महासागर में चलती है। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। और चूंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही कटी फटी होती है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह स्थापित बनाना बहुत आसान होता है। और अधिक बंदरगाह ही होने के कारण यह व्यापार के दृष्टिकोण से संसार का सबसे व्यस्त महासागर भी है। याद रखें, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त है, विश्व में सबसे व्यस्त महासागर है। और इसकी तटरेखा कटी फटी है, इसलिए यह व्यापार के हिसाब से भी सबसे अच्छा बंदरगाह निर्माण का केंद्र है। एवं अटलांटिक महासागर का जो है एस अक्षर के समान इसकी आकृति दिखाई पड़ती है नक्शे पर। और इसका आंसर जो है अटलांटिक महासागर होगा। हरिकेन चक्रवाती तूफान भी
इसी महासागर में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को ही हम लोग धान की डलिया भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम धान की डलिया भी कहा जाता है इसे। और इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य कौन सा है? यहाँ घनत्व छूट गया था इसलिए अलग से जोड़े हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का घनत्व भारत में दूसरे नंबर पर आता है राज्य में। और इसका घनत्व जो है 1028 है, 1028। जहाँ की बिहार पहले नंबर पर आता है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है। तो इसमें बिहार पहले नंबर पर हो जाएगा और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें इसे। और पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि क्या है? गुफा, आश्रम, नदी या 7 तारों का एक समूह? तो सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है। तो दोस्तों, इतने कम समय में अगर आपने कुछ सीखा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हर दिन इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।